नमस्कार सभी को। मैं लेके आया हूँ आपके लिए आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 2019 में जो पेपर हुए थे उनके सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के। तो ये वीडियो आपको देखने के बाद में पता चल जाएगा कि हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कांस्टेबल में क्या लेवल है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का क्या लेवल है। कई बार स्टूडेंट क्या है, लेवल का पता नहीं रहता और वो बेवजह डरने लग जाता है कि हिस्ट्री में पता नहीं सब इंस्पेक्टर नाम है तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसा कुछ ही नहीं है। आप पूरा वीडियो देखो एक बार, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा आपको तैयारी कैसे करनी है। तो क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में दीवाने अर्ज किसे कहा जाता था। मध्यकालीन में भारत में दीवाने अर्ज किसे कहा जाता था। जासूसी विभाग को, सैन्य विभाग को, वित्त विभाग को या सामाजिक कार्य विभाग को। तो देखो, मध्यकालीन में दीवाने अर्ज कहा जाता था सैन्य विभाग को। बलबन का एक विभाग था सैन्य विभाग, इसे कहा जाता था। तो ऑप्शन है यहाँ तो दो हो जाएगा सही। लेकिन आगे चलते हैं, मैं यहाँ लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार कि इससे आसपास कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इससे मिलते जुलते। जरूरी थोड़ी है अब की बार भी सेम टू सेम यही कॉपी पेस्ट करेगा, नहीं, घुमा के दे देगा वो कि भारत में वित्त विभाग को किस नाम से जाना जाता है, ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन। तो ये अपन देख लेते हैं। बलबन के दो विभाग थे, बलबन के पास दो विभाग थे, एक तो था दीवान ए विजारत और एक था दीवान ए आरिच। ठीक है, एक तो विजारत और एक था आरिच। विजारत का ध्यान रखना, वित्त विभाग था, वी फॉर विजारत, वित्त फॉर वित्त विभाग। ठीक है, और आरिज का मतलब था सैन्य विभाग। ठीक है, आरिज कौन सा था, सैन्य विभाग। अब आपसे पूछ ले कि दीवान अर्ज या दीवान आरज किसके विभाग थे, तो आप बताओगे बलबन के विभाग। तो मैंने यहाँ आपको पूरा बलबन का ये दोनों बता दिया। ठीक है, कि बलबन के दो विभाग थे, यही है। फिर बात करते हैं बलबन का मकबरा। क्वेश्चन पूछ ले कि बलबन का, देखो मैं बताऊं क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये हमारा अनुभव है 10 साल का कि क्वेश्चन एक बार ये पकड़ लिया ना, अगली बार एग्जामिनर क्या करेगा, पेपर सेटर, वो इसके अगल बगल के इसके बारे में कोई सा क्वेश्चन उठा लेगा, यहाँ से सीधा नहीं उठाएगा। जैसे बलबन का संबंध है इस क्वेश्चन से, तो अब वो कभी भी पूछेगा, अगर उसको यहाँ से क्वेश्चन लेना होगा तो वो ले लेगा बलबन का मकबरा कहाँ पर है, तो आप बताओगे दिल्ली में। बलबन का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है और ये भारत का प्रथम मकबरा है जो शुद्ध इस्लामी शैली से बना हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ बन गया भाई, एक यहाँ बन गया कि बलबन का मकबरा कहाँ है, और ये भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से बना हुआ है। कि कौन सा मकबरा है जो शुद्ध इस्लामी शैली से बना हुआ है, तो आप बताओगे बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा कहाँ बना हुआ है, दिल्ली में। ठीक है, तो एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। अगला कि बलबन इल्तुतमिश का दास था, एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि बलबन किसका दास था, इल्तुतमिश का दास। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था भाई, बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, बलबन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने राजस्व सिद्धांत की विवेचना की। राजत्व या राजस्व सिद्धांत ऐसे भी आ सकता है कि विवेचना की। कौन सा सुल्तान था जिसने अपने राजतत्व या राजस्व सिद्धांत की विवेचना की, वो था बलबन। आगे चलते हैं। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा व पाबोस, देखो सिजदा और पाबोस की प्रथा थी, जैसे लेट के प्रणाम करना रैसे की प्रथा की शुरुआत की। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। बलबन ने नवरोज और नेरोज उत्सव प्रारंभ किया, यानी ईरानी व फारसी त्यौहार थे ये फारसी और ईरानी त्यौहार थे। तो नवरोज उत्सव प्रारंभ करने वाला कौन था, बलबन। ये खूब बार पूछा गया है ये नवरोज वाला और सिजदा पाबोस। तो ये सारे मैंने पॉइंट यहीं डाल दिए कि बलबन में अगर आगे कोई क्वेश्चन बनता है तो इतने क्वेश्चन बनते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। फिर अगला है, बलबन जब शासक बना उससे पहले वह नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। बलबन जब शासक बना तो वह उससे पहले नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। इसने यानी बलबन ने लौह रक्त की नीति अपनाई। लौह रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन था, बलबन। और एक चीज़ ध्यान रखना कि बलबन ने तुर्कान ए चिहलगानी, ये तुर्क ए चिहलगानी जिसे दास चालीसा भी कहा जाता है, को समाप्त किया। यानी 40 सरदारों का संगठन था, 40 गुलाम सरदारों का संगठन था। ये मैं आपको आगे बताऊंगा इल्तुतमिश में, आप ध्यान रखना, इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा, इसको अगले वीडियो में बहुत शानदार तरीके से बताया जाएगा ये। तो तुर्क ए चिहलगानी या तुर्कान ए चिहलगानी जिसे बोला जाता है दास चालीसा को समाप्त किया था। आप मेरे को ये बताना दास चालीसा का गठन किसने किया, यह आपके लिए क्वेश्चन है
कि दास चालीसा का गठन किसने किया। मैं आपको एक ही वीडियो में कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दूंगा। अभी आप गिन लेना चाहिए कितने क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर हो गए आपके। देखो मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं मान लो कहीं से भी कॉपी पेस्ट करो फटाफट डाल दो। देखो मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, इसलिए मैं मेरा धर्म ईमानदारी से निभा रहा हूँ। और आप रेगुलर जुड़ोगे तो आपको विश्वास भी हो जाएगा जैसे आप एग्जाम में बैठोगे। ये सारे के सारे मैंने जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, आरपीएफ में भी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं हम लोग। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक टॉपिक में पढ़ाए, वो सद सीधा सीधा ये जैसे अपन गुलाम वंश पढ़ाते हैं तो सारा सारा इसमें आ जाता है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। ये क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते हुई। अब देखो सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है और ये अपन नॉर्मल पढ़ते हैं सब, चौगान, हाथी की लड़ाई, शिकार या शतरंज। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा चौगान। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत चौगान खेलते हुई। अब चलते अपन कुतुबुद्दीन के पास। अब कुतुबुद्दीन से जितने भी क्वेश्चन बनते मैंने यहाँ डाल दिए। कुतुबुद्दीन पहले तो ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत पर कब से कब तक रहता है। तो देखो ये 1206 से लेकर 10 तक दिल्ली सल्तनत पर इसने शासन किया। ये दिल्ली सल्तनत का शासक था। दिल्ली सल्तनत पर किस किसने शासन किया तो देखो जीके टीएसएल हो गया, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला हो गया गुलाम। तो आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत का पूछे तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, और गुलाम वंश का संस्थापक पूछे तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो बाद में आए थे। तो दिल्ली सल्तनत कहाँ से शुरुआत होती है? गुलाम वंश से। तो गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक है और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये हो गया। फिर बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ? 24 जून 1206 को हुआ था। राजधानी कहाँ थी? लाहौर। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान रखना। देखो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था ये भी पूछा जाता है। गुलाम वंश की नींव किसने डाली? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली, ये पूछा जाता है। राजधानी कौन सी थी? लाहौर। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी, दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी क्या थी? प्रथम राजधानी क्या थी भाई? दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी तो आप बताओगे लाहौर। गुलाम वंश की प्रथम राजधानी तो आप बताओगे लाहौर। ऐसे आपको ध्यान रखना, जैसे मैं आप सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा ना वहाँ बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा आपको। फिर दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? आप बताओगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। पूछ ले कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक में। और यहाँ संस्कृत विद्यालय था पहले, उसको तोड़ के बनाया था इसने। अजमेर में संस्कृत विद्यालय था, उसको तोड़कर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली। अब देखो नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली और इसको पूर्ण किसने करवाया था? ये भी आप कमेंट में बताओगे कि कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात करें कि गयासुद्दीन महमूद ने इसे कौन सी उपाधि दी? सुल्तान की उपाधि। कब दी? 1208 में। क्वेश्चन पूछ ले कि कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की उपाधि देने वाला शासक कौन था? गयासुद्दीन महमूद। कब दी? 1208 में। ये ध्यान रखना। फिर ये आ गया आपका पॉइंट जो अभी क्वेश्चन में भी आया था कि ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में। कहाँ पर? लाहौर में। कैसे? चौगान खेलते हुए, घोड़े से गिरने से हुई। ठीक है, इसे लाहौर में दफनाया गया। देखो कुछ शासक थे जिनकी मृत्यु और कहीं हुई, उनको दफनाया और कहीं गया, इसलिए पूछा जाता है कि किसको कहाँ दफनाया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया और इसकी मृत्यु भी 1210 में हुई थी। ये लाहौर में चौगान खेल रहा था। चौगान जैसे पोलो होता है, ऐसे भी ध्यान रखना। पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। फिर ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह। इसने 8 महीने शासन किया, उसके बाद में इसको आराम करवाने भेज दिया परमानेंट। आराम शाह की हत्या किसने की? इल्तुतमिश ने। कब? 1211 में करी। और फिर दिल्ली सल्तनत पर ये या दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। यानी इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1211 में। ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अभी तो आरपीएफ लेके चल रहा है मैं, जैसे एसएससी लेके आऊँगा, एसएससी के क्वेश्चन वहाँ भी देखना, इसके सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो ये लिखना, लेकिन एक चीज़ ध्यान रख, चिराग ए दिल्ली के नाम से शेख नसीरुद्दीन महमूद को जाना जाता है। एक ये पॉइंट डाल देना आप। फिर बात करते हैं अपन
घोड़ों को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई? ये भी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में आया क्वेश्चन है कि घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की? तो बाबर ने, बलबन ने, अकबर ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो देखो घोड़े दागने की प्रथा तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी। अब यहाँ अपन देखो क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन अब अपन अलाउद्दीन खिलजी को यहीं कंप्लीट कर देंगे ना, तो फिर अपन को किसी भी एग्जाम में ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं अपन। तो ये 1296 से लेकर 1316 तक रहता है। और देखो खिलजी वंश की नींव डली थी 1290 से 1296। कौन रहता है? तो देखो खिलजी वंश में जेके, एके और एम के, ऐसे ध्यान रखना, जेके, एके और एम के, यानी संस्थापक तो जलालुद्दीन खिलजी, और फिर उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी, फिर है मुबारक खिलजी, यानी अंतिम शासक कौन हो गया? मुबारक खिलजी। संस्थापक हो गया जलालुद्दीन खिलजी। अब अपन अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने स्थायी सेना की नींव रखी। बहुत ही शानदार पॉइंट है, मैंने वही पॉइंट डाले हैं जो महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है। फिर है दूसरा, घोड़ा दागने व सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने। जमैयत खाना मस्जिद किसने बनवाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने, ये भी महत्वपूर्ण है। सीरी का किला किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1000 खंबा महल, 1000 खंबा महल, यानी 1000 खंबे थे गिनती में बराबर, वो किसने बनवाया महल? तो ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, 1000 खंबा महल, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो मेन मैंने यहाँ ले लिए, बाकी कुछ बचे हुए हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात विजय, मालवा विजय, ये तो थोड़ा क्या डिटेल में अगर पढ़ते हैं ना तभी अपन कवर कर पाते हैं। तो ये हो गया। तो ये आपने अच्छे से देखा। क्वेश्चन क्या था कि घोड़े दागने की प्रथा। अब आपसे पूछ ले सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, हुलिया लिखने की प्रथा अगर आपसे पूछे तो आप बता दोगे आराम से, कौन था भाई? तो यह आराम से बता दोगे, अलाउद्दीन खिलजी था। स्थायी सेना किसने रखी? ये भी बता दोगे। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और 1000 खंबा महल, ये आप लोग बता दोगे। चलो आगे चलते हैं। आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? आमिर तैमूर, आप तो तैमूर का ध्यान रखना बस, आमिर आमिर छोड़ो, तैमूर। तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो वो किया था 1398 में। कब? 1398 में। किस किस टाइम पे किया ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन तुगलक, महमूद तुगलक, NMT। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन है भाई? GT, यानी ग्यासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक तो है ग्यासुद्दीन तुगलक, और तुगलक वंश का अंतिम शासक है वह है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इसके शासनकाल में तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। अब देखो इस बार तो क्वेश्चन ये पूछा है कि तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष किया? आप बताओगे 1398 में। अगर ये पूछता कि तैमूर ने दिल्ली पर किस शासक के शासनकाल में, किस शासक के शासनकाल में, शासक काल में, किस शासक के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया? तो अपन क्या करते हैं, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है, ऐसे कर देते। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीधा कॉपी पेस्ट नहीं होता है, उसके आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कर ले कि तैमूर ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली पर शासक कौन था, बस ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था तैमूर लंग। चलो आगे करते हैं अपन। बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो बताओ, अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह बहमन, अहमद शाह या महमूद गवन या महमूद गवां? महमूद गवां, ऐसे भी ध्यान रखना, ऐसे भी दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा महमूद गवां। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मोस्ट कर लेना। और चलो आगे, अब बात करते हैं अपन मुगल लघु चित्रकारी के किसके शासनकाल में? मुगल लघु चित्रकारी किसके शासनकाल में? यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई? यानी मुगल लघु चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई? ये आपको बताना, जहांगीर के टाइम, औरंगजेब के टाइम, शाहजहां के टाइम या
अकबर के टाइम। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा जहांगीर। अब यहाँ अपन को जहांगीर को यहीं कंप्लीट करना है कि जहांगीर ने कब से कब तक शासन किया, तो वो है 1605 से 1627 तक। इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, आगरा में। ये भी ध्यान रखना, मैंने एक एक पॉइंट सोच समझ के डाला, जो मेरा पढ़ने का और पढ़ाने का अनुभव है। जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, वो अनुभव, मैं काफ़ी टाइम से जो कंपटीशन की मैंने तैयारी करी, एग्ज़ाम क्रैक किए, वो अनुभव सारा का सारा ये लेके मैं यहाँ डाल रहा हूँ। तो आपको एकदम विश्वास करके पूरे एकदम कंप्लीट लिखने, और हो सके तो देखो मैं तो यही बोलता हूँ आपको, एक है ना अलग डायरी लिखनी चाहिए, उसमें क्वेश्चंस डालो और उसमें छोटे छोटे पॉइंट, आप चाहे बुक से लो चाहे ऑनलाइन से लो, उसमें मेंशन कर लो, उनको हर तीसरे दिन रिवाइज करो, हर तीसरे दिन प्रैक्टिस करो उनकी, जब जाके याद हो जाएंगे आपको। तो क्वेश्चन है जहांगीर, ये यहाँ तक हो गया। राज्याभिषेक आगरा में हुआ इसका। इसका उपनाम सबको पता ही है, क्या नाम है जहांगीर का, सलीम। पिता का नाम क्या है भाई, ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैं एक पॉइंट डाल देता हूँ, वेरी मोस्ट। जहांगीर का पिता का नाम था गियास बेग, ठीक है। गियास बेग को जहांगीर ने एतमादुल्ला की उपाधि दी। सॉरी, इसमें ये नूरजहां के पिता का नाम, सॉरी, जहांगीर का नहीं, नूरजहां का पिता था गियास बेग। जो गियास बेग ने अपने ससुर को इतमादुल्ला की उपाधि दी, ठीक है। माता का नाम था अशमत बानो बेगम, जिन्होंने गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार किया। और एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनाया था, वो 1626 में नूरजहां ने बनवाया था आगरा में। 1626 में नूरजहां ने आगरा में बनवाया था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एतमादुल्ला का मकबरा किसने और कहाँ बनाया, तो ये 1626 में बनाया था। अब देखें अपन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ये भी बहुत शानदार है, ठीक है। देखो गियास बेग नूरजहां का पिता था और अस्मत बानो बेगम ये नूरजहां की माता थी, ये ध्यान रख लेना यहाँ पे। अब देखो मुगल चित्रकला को चरम पर पहुंचाया, मुगल चित्रकला को चरम पर किसने पहुंचाया, जहांगीर ने। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही है, बस अपन को तो ये ध्यान रखना, शिखर पर पहुंच गई या चरम पर पहुंच गई, ठीक है। चलो, इसका काल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल किस किस समय को कहा जाता है, जहांगीर के। जहांगीर के समय में प्रमुख चित्रकार, वेरी वेरी मोस्ट कर लेना इसको, जहांगीर के समय में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, तो एक तो है आगा राजा। आगा राजा किसका चित्रकार था, जहांगीर का। अब्दुल मनोहर, अब्दुल मनोहर का ध्यान रखना। मोहम्मद नासिर, बिशन दास, गोवर्धन और दौलत, ये ध्यान रखना कि जहांगीर के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, आगा राजा, अब्दुल मनोहर, मोहम्मद नासिर, बिशन दास और गोवर्धन। जहांगीर ने आगरा में, देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आगरा में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। आगरा में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया, आप बताओ कि जहांगीर ने। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में, आगा राजा के नेतृत्व में, कहाँ पर, आगरा में चित्रशाला या चित्रणशाला का निर्माण करवाया। तो यहाँ से कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, देखो 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन मैंने यहाँ एक के साथ में दे दिए, और भी दे सकते थे, लेकिन वही क्या वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है, फिर आप थोड़ा सा, अभी शुरुआत है तो इसलिए आप थोड़ा ट्रस्ट भी मुझे लगता है धीरे धीरे करोगे। फिर है बात है, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से जाना जाता है। दिल्ली का प्रसिद्ध शासक, उसका नाम है फरीद, वो किसे कहा जाता है, ये भी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में। ये सारे क्वेश्चन मैंने सब इंस्पेक्टर वाले डाले, अकबर को, शेर शाह को, इस्माइली शाह को या आदिल शाह को। तो देखो फरीद किसका नाम था, तो फरीद था भाई शेर शाह सूरी का नाम। चलो आगे चलते हैं। दिल्ली के सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये मैंने वहाँ डाला नहीं था। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के कारण जाना जाता है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी, ये अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के कारण भी जाना जाता है। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की, ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू करी थी, ये ध्यान रखना। चलो आगे बात करते हैं अपन, अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया। अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया, सैयद अहमद खान ने, सैयद अहमद बरलेवी ने, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने, हाजी शरीयत उल्लिया ने। तो ये बताना आपको कि अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया, तो ये क्या था, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। चलो आगे चलते हैं अपन, प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया।
प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बताना भाई, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या दारा शिकोह ने। प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था, जामा मस्जिद का ये निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए 10 तो आपके सीधे क्वेश्चन। और टोटल कितने, 20 मिनट में अपन ने कितने क्वेश्चन देख लिए, ये अपन देखेंगे कि 20 मिनट में कितने क्वेश्चन देखें। तो देखो 10 तो ये हो गए, और चलते हैं आगे तरफ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए 9 और 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। अब देखो इस वीडियो में 20 मिनट में मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए? तो देखो 10 तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, और 37 क्वेश्चन ऐसे जो सीधे सीधे जिनके आसपास और भी है, तो ऑल एवरेज देखें तो 40 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए। तो क्वेश्चन टोटल कितने देख लिए? 50 क्वेश्चन। कितने मिनट में? 20 से 22 मिनट में, यानी 20 मिनट में आपको मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए। तो ये आपको टाइम भी बच रहे हैं और क्वेश्चंस भी अच्छे मिल रहे हैं, आपको रिवीजन करने का मौका भी अच्छे से मिल रहा है। तो अब आप आराम से डिसाइड करना कि आपको मेरे साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना। जुड़ोगे तो मैं आपको हर दिन बहुत शानदार क्वेश्चंस कराऊंगा और पूरा जीके आपको ऐसे ही कवर करा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।